खलीफा सालिस खलीफा राशिद, नबी का दिलबर मेरा गनी है। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हज़रात, आज का दिन 18 ज़िलहिज दो फ़जीलतों का जमे है। एक तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का ऐलान, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला। उसके साथ साथ जो दूसरा है वो है हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत का दिन भी आज ही है। तो कुरान करीम में रब तआला इरशाद फरमाता है, वो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद एहसान जताते हैं और न जताते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। इस आयत की जो तफसीर और तशरीह हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये आयत जो है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के लिए है और ये उन्हीं के हक़ में नाजिल हुई है। जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लश्कर इस्लाम के लिए 1000 ऊँट सामान के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किए थे, और तब की बात ये जो है, उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई और ये हज़रत उस्मान गनी की जो फ़जीलत है उस पे आती है। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर ही हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 दीनार जो हैं वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किए थे। अगर हम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो नाम है उस पर अगर बात करें, उनकी जो शुरुआत है, हालात ज़िंदगी जो है उस पर बात करें, तो आप जो हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 5 साल बाद पैदा हुए। नाम उस्मान रहा और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला रही और लक़ब जो है आपका ज़ुन्नूरैन रहा। आपके वालिद का नाम अफ़्फ़ान था और आपकी जो वालिदा हैं वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नवासी थी, यानी कि ये हुज़ूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके साथ साथ जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो साबिक़ून अव्वलीन जो हैं उनमें शुमार किए जाते हैं, यानी कि जो शुरुआत में ही ईमान लाने वाले थे, इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही आपने जो है वो इस्लाम कबूल किया, उन्हीं को साबिक़ून अव्वलीन में शामिल किया जाता है। और उस वक्त अभी चंद मुसलमान थे, तभी आप ईमान ले आए। उसके बाद आप बड़े साहिब इल्म, कातिब वही और बड़े आबिद व सकी थे, रकीकुल क़ल्ब थे, ऐसे कि जब किसी कब्र के पास से गुज़रते तो आंसुओं से दाढ़ी जो थी वो तर हो जाती थी। आप बहुत ही बेहतरीन कारी कुरान भी थे, दिन को रोज़ा रखते थे, रात को क़याम करते थे और अक्सर एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म करते थे। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके जो चचा थे हकम, उन्होंने आप पर सख्तियाँ की, रस्सियों से बांध कर कैद में डाल दिया और बहुत मारा पीटा। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब जुल्म सितम सहने के बाद भी फरमाया कि ए चचा, अब आप जो कुछ भी मेरे साथ करें, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। तो ये वाली बात जो है ये अहादीस में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी फ़जीलत है वो ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबज़ादियाँ जो हैं वो आपके निकाह में आईं। पहले हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उसके बाद जब वो फ़ौत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह था वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। इस बात में ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये शरफ़ जो है कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटी जो हैं उनके रफ़ीक़े हयात रहे हैं, ये शर्फ़ किसी और को हासिल नहीं है जिसके निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबज़ादियाँ आई हों। इस बात को बताते हुए मुझे जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की शेर शायरी है
वो याद आ जाती है कि वो क्या ही दरिया बहाए हैं हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि आप फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, यानी कि दोशाला नूर के आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पाए। तो नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये हुज़ूर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर फरमाए थे। इसके बाद आपने सलाम में भी आपका ज़िक्र किया, जो कि है कि दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क बही ज़ोजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा हिला पोश शहादत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने ये अशार हज़रत उस्मान गनी की शान में तसनीफ़ फरमाए थे। अब आपकी फ़जीलत के जो बाब है उसके अंदर कुछ अहादीस भी हैं, वो मैं आपको बताऊं कि हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी का कोई साथी होता है, हर नबी का कोई साथी होता है, कोई दोस्त होता है। मेरे साथी जो हैं, यानी कि जो जन्नत में जो मेरे साथी हैं, वो हज़रत उस्मान हैं। इसके बाद जो दूसरी हदीस है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान से फ़रिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर, यानी कि फ़रिश्ते भी जिस हस्ती से हया करें उसका नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बैत रिज़वान का वाक़या पेश आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ मुबारक को उठाकर फरमाया, ये उस्मान का हाथ है। फिर उस हाथ को अपने दूसरे हाथ पर मारकर फरमाया, ये उस्मान की बैत है। और जब जंग बदर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो हज़रत उस्मान की बीवी थी सख्त बीमार हो गई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास रह गए, यानी कि जंग बदर में ना जा सके। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम ने फरमाया, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी से क्या फरमाया कि उस्मान तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो बदर में हाजिर होने वाले को मिलेगा। इस हदीस से भी हज़रत उस्मान गनी की कितनी बड़ी फजीलत साबित होती है। आप मजबूरी के बाद जंग बदर में ना जा सके, मगर सवाब आपको जंग बदर में जाने वाले का ही हुआ। बैत रिज़वान के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ की तरफ इशारा करके फरमाया, ये उस्मान का हाथ है, ये उस आदत है जो किसी और को नसीब नहीं हुई, ये फजीलत किसी और को नसीब नहीं हुई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशरा मुबशरा में जो है हज़रत उस्मान गनी को जन्नती फरमाया है, और सहाबा की फजीलत में भी हज़रत उस्मान गनी को शामिल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाज़े के पास हज़रत उस्मान गनी से जब मिले तो फरमाया कि ये हज़रत जिब्राईल हैं, इन्होंने मुझे ख़बर दी कि अल्लाह ताला से मेरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह था वो, यानी कि हुज़ूर की बेटी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला ने किया। और इसी के साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा से ही एक रिवायत और मिलती है, वो ये मिलती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 मरतबा जन्नत खरीदी है। एक मरतबा तो रोमा कुआँ खरीद कर, और दूसरी मरतबा लश्कर असरा गज़वा तबूक में साजो सामान देकर। रोमा कुआँ खरीद कर कौन सा है, तो बेर रोमा, मदीना तैयबा के शुमाल मगरिब की तरफ एक कुआँ था जिसे बेर रोमा कहा जाता था। उसका पानी बड़ा शीरी था और उसका मालिक एक यहूदी था जो मुसलमान को बग़ैर कीमत के पानी जो है पीने का नहीं देता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी बेर रोमा को ख़रीद कर वक्फ़ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमाकर उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो इस फजीलत की बाइस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो बेर रोमा का कुआँ था उसको 35,000 दिरहम देकर ख़रीदा और उसके बाद उसको मुसलमानों को वक्फ़ कर दिया। तो इस बात को हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये जन्नत जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था कि उस्मान गनी ने जन्नत जो है ख़रीद ली है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक और हदीस जो है वो आई है कि वो ये है कि जब हज़रत उस्मान गनी शहीद होंगे तो आसमान के फ़रिश्ते उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और उस्मान क़यामत के दिन 70,000 गुनाहगारों की शफ़ाअत करेंगे।
इसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक हदीस मज़कूर है, वो ये है कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सारी रात ये दुआ मांगते रहे कि या अल्लाह, मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राज़ी हूँ, तू भी उससे राज़ी हो जा। और ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी के जो बुग़्ज़ में रहते थे लोग, हज़रत उस्मान गनी को बुरा भला बोलते थे, उनके नमाज जनाज़े में भी शिरकत नहीं फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के तज़किरे पर कि ये है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने इत्तफ़ाक़ राय से हज़रत उस्मान गनी को खलीफा बनाया। आपके दौरे खिलाफत में बहुत से इलाके फ़तेह हुए जो इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। उनके पास अपने भी, हज़रत उस्मान गनी के पास अपनी बहरी ताकतें भी थीं। मखलूक़ खुदा की सहूलियत के लिए आपने बहुत से काम किए थे। नहरें खुदवाईं, सड़कें बनवाईं, मस्जिद शरीफ जो मस्जिद नबवी शरीफ है उसको बड़ा किया, तोसी की उसकी। उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे अजीम कारनामा यह है कि उन्होंने पूरे आलम में इस्लाम को कुरान की एक किरात बार हुरूफ व तरतीब आयात पर मुत्तफ़िक कर दिया। यानी कि सिर्फ आपने एक ही किरात के ऊपर कुरान को जमा किया। कुरान हकीम के मुतअद्दिद यानी कि बहुत सारे नुस्खे लिखवा कर तमाम इस्लामी इलाक़ों में भिजवाए। ये आपने इसलिए मेहनत फरमाई कि उस ज़माने में कुछ जो अहले इराक़ थे, वो शाम थे, वो गलती से कुरान के जो हुरूफ तलफ़्फ़ुज़ थे उस ज़ेर व ज़बर को मुख्तलिफ़ अंदाज से वो पढ़ने लगे थे। अलग अलग मुख्तलिफ़ अंदाज थे वो पढ़ने के। तो हज़रत उस्मान गनी ने इसकी ज़रूरत महसूस करी तो ये काम करवाया कि उसको एक ही किरात पर जमा करके इस्लामी ममालिक में भेज दिया कि इस किरात पर ही पढ़ी जाए, इससे आगे पीछे कोई किरात न बदली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, अंसार और मुहाजिरीन सहाबा जिस तरह कुरान की तिलावत करते थे उसी के मुताबिक कुरान के नुस्खे तैयार करवा कर मुख्तलिफ़ ममालिक में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भिजवा दिए। अब आपकी जो शान के मुताबिक है वो एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी की शान के लायक जो वाक़या है, ये देखिए कि एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, मैं एक दावत का एहतमाम करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। और इस काम में ये हुआ कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कदम मुबारक हज़रत उस्मान गनी की तरफ बढ़ाते तो हज़रत उस्मान गनी उन कदमों को गिनते जाते, जितने वो कदम होते उनके कदमों को गिनते जाते और हर कदम पे एक एक गुलाम आप आज़ाद करते जाते। तो सोचिए अल्लाह अकबर कि कितना गुलाम आपने आज़ाद करे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने कदमों के चलने पर फिर। तो ये आपकी शान के कितने करीब बात है। इसके बाद अब ये देखिए कि आपकी जो खिलाफत थी उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी खूब हुई। अब्दुल्ला इब्न सबा जो यहूदी मज़हब रखता था, उसकी माँ एक जंजी हबीशा औरत थी, मुल्क यमन में पैदा हुआ। उसने इस्लामी फतूहात को देखा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में मदीना मुनव्वरा आकर बातमामाल वज़ीर इस्लाम में फितना पैदा करने के लिए इब्न सबा अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करने लगा और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में लोगों को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के ख़िलाफ़ उकसाता रहा और उनके ख़िलाफ़ बहुत से बहतान जो हैं वो बनाता रहा और उनके ऊपर जड़ता रहा। अपनी मिशन की तकमील के लिए बसरा और कूफा भी गया। वो वहाँ के लोगों को इसकी खवासत से मुतले हुए और उन्होंने उनको वहाँ से जो है निकाल दिया, यानी कि इब्न सबा को वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर भी वो अपना उकसाना नहीं छोड़ा। फिर वो शाम गया, मिस्र पहुँचा और हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ साजिशों में मशरूफ़ हो गया। आपके ख़िलाफ़ लोगों का जो ये तरीक़ा था उसने ईजाद कर दिया कि सहाबा इकराम को कैसे बुरा भला बोलना है, और वो बगावत की जो डोर थी उसने उसको संभाल लिया और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत वो भड़काने लगा। जो ऐसे ही करके बहुत सारे मामलात जो हैं वो उसने बिगाड़े। और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी ने इब्न अबी सरह को माज़ूल कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो खिलाफ़ शरअ हो रही थी। उसकी जगह को मोहम्मद बिन अबू बकर को गवर्नर उन्होंने बना दिया। आपने ये फरमान उनको लिख कर भी दे दिया था।
मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्रियों के साथ मदीना मुनव्वरा से मिस्र की जानिब रवाना होने लगे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके साथ चंद महाजिरीन और अंसार साहबा को भी रवाना किया। अभी उन्होंने मदीना तैयबा से 3 दिन की मंजिल तय की थी कि एक तेज़ रफ्तार ऊँट सवार गुलाम मिला। मोहम्मद बिन अबी बकर के साथियों ने उससे पूछा तो कौन है और कहाँ जाने का इरादा है। उसने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन उस्मान का गुलाम हूँ, गवर्नर मिस्र के पास जाना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा कि गवर्नर मिस्र तो मोहम्मद बिन अबी बकर हैं, उनसे बात करो। गुलाम ने कहा मुझे तो इब्ने अबी सरह गवर्नर मिस्र के पास भेजा गया है, मोहम्मद बिन अबी बकर से मुझे क्या काम। उस गुलाम की तलाशी ली गई तो उसके पास एक जाली खत था जिसमें हज़रत उस्मान की तरफ से गवर्नर मिस्र इब्ने अबी सरह को लिखा गया था कि जब तुम्हारे पास मोहम्मद बिन अबी बकर और फ़ला फ़ला पहुँचें तो उन सबको कत्ल कर देना और तुम्हारी माजूली का जो फरमान भेजा गया है उसको ला तादुम कालादुम तस्वुर करना। उन लोगों ने जब इस खत को पढ़ा तो बखौफ्ता रह गए और असल में ये सब जो है मरवान की शरारत थी जो हज़रत उस्मान का चचाजाद भाई था। ये सब लोग मैं उस खत और ग़ुलाम के मदीना वापस आ गए और सबको जमा करके ख़त का हाल बयान किया। इस सिलसिले में हज़रत उस्मान गनी से पूछा गया तो आपने फरमाया ये ग़ुलाम और ऊँट बिलाशुबा मेरा है, लेकिन खुदा की कसम ये ख़त मैंने हरगिज़ नहीं लिखा और न किसी को लिखने का हुक्म दिया। फिर तहकीक की गई तो पता चला ये ख़त मरवान ने लिखा था। इसकी तहरीर को पहचान लिया गया। अमीरुल मोमिनीन की मोहर भी उसी ने लगाई थी। मिस्रियों ने मुतालबा किया कि मरवान को हमारे हवाले किया जाए। चूँकि हनूस कोई अमर मौजब क़सास बहक्म शरा मरवान से सादिर नहीं हुआ था, इसलिए सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामुल फरमाया। बड़ी कशीदगी पैदा हो गई। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम ने बड़ी कोशिश की कि हालात दुरुस्त हो जाएं, मगर हालात ठीक ना हो सके। मिस्री बागियों ने हज़रत उस्मान के मकान का मुहासरा कर लिया, यानी कि आपके मकान को घेरे में ले लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इत्तला मिली कि हज़रत उस्मान गनी के मुआसरे में, यानी कि वो जो है मुहासरे में हैं और मिस्री आपको शहीद करना चाहते हैं। तो हज़रत सैयदना अली ने इमाम रसूल पर सर पर बांधा, तलवार जुल्फ़िकार हाथ में ली। इमाम हसन और इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने उमर और दीगर सहाबा को साथ लिया। हज़रत उस्मान के घर गए और फरमाया उस्मान आप इमाम वक्त और खलीफा रसूल हैं, अपने घर से बाहर निकलकर दुश्मनों से मुकाबला करो, हम भी आपके साथ शरीक हैं। मगर अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने जंग करने को पसंद नहीं फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में खूनरेज़ी हो। उनको अपनी शहादत का यकीन कामिल था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान जाम शहादत नौश फरमाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम शहादत का तज़किरा करें तो मदीना तैयबा पर बागियों का कब्ज़ा हो गया था। बदअमनी इतनी थी कि किसी को घर से निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। फितना फसाद अपने नुक्ताए उरूज पर पहुँच गया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान की नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी गई। आपके साथ बाहर से रब्ता रखना मुश्किल हो गया। आपके पास पीने का जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी पहुँचाया। हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को आपकी हिफाजत के लिए दरवाज़े पर खड़ा किया। दुश्मन आपके मकान के अकब पर दाखिल हुए और आप पर हमला कर दिया। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सिर्फ आपकी बीवी नाइला थी। बीवी ने हमला आवरों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां कट गईं। बवक्त शहादत आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। असवद और इब्ने हमरान ने आपको शहीद कर दिया और बाज़ ने ये लिखा है कि आपका कातिल वो मिस्री था जिसका रंग सुर्ख और आंखें नीली थीं और नाम उसका हिमार था। शहादत के वक्त आपके खून के छींटे कुरान मजीद पर पड़े। बवक्त शहादत आप रोज़े से थे। इससे पहले हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रात को ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत जो है उससे मुशर्रफ हुए थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि उस्मान आज का रोज़ा हमारे पास इफ्तार करना, यानी कि जो आप रोज़े से हैं वो आप हमारे पास इफ्तार करेंगे, यानी कि आप जो है शहादत पालेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उस्मान की शहादत की इत्तला मिली तो वह तशरीफ़ लाए और इमाम हसन और इमाम हुसैन पर नाराज़ हुए, उन्हें भी मारा और फरमाया कि तुम दोनों दरवाज़े पर मुहाफ़िज़ थे, फिर भी उस्मान शहीद कर दिए गए। अब इस बात पे यहाँ पे बात गौर करने की है कि यहाँ पे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पे उन्हें हज़रत अली का हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को मानने का जिक्र है, वो ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोग आपस की बात होती है, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो वो है, यहाँ पे थोड़ी नाराज़गी का इजहार है सिर्फ।
यहाँ कोई गुस्ताखी और शान में नाज़ेबा बात कहने वाली बात नहीं है। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, दरवाज़े से हमने किसी कातिल को दाखिल नहीं होने दिया। ये कातिल मकान के अक़ब से दाखिल हुए और आपको शहीद कर गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी बीवी से पूछा कि हज़रत उस्मान के कातिल कौन है। उन्होंने कहा, 2 आदमी मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ मकान में दाखिल हुए थे। हज़रत अली ने मोहम्मद बिन अबू बकर को तलब करके पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, मैं घर को मैं पहले गया था, मगर जब हज़रत उस्मान ने मेरे वालिद गिरामी का जिक्र किया तो मैंने कत्ल करने का इरादा तुर्क कर दिया और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। खुदा की कसम, मैंने उस्मान को कत्ल नहीं किया। अब यहाँ पे भी एक बात आती है कि मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी लोग कहते हैं कि आपने शहीद किया, लेकिन जो यहाँ पे रिवायत मौजूद है इससे बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको शहीद नहीं किया था, आपने बल्कि तौबा कर ली थी। ये बात तारीख़ुल खुलफा में मौजूद है। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल मिस्री लोग थे। आपकी शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा पर बागियों का कब्ज़ा था। आपकी लाश को बागी नहीं उठाने देते थे। 3 रोज़ तक हज़रत उस्मान गनी की लाश बेगौर कफ़न पड़ी रही। ये उस्मान बेगौर कफ़न पड़े थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और जलीलुल क़द्र सहाबी थे, जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता था। ये वो उस्मान थे जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते थे। ये वो रफ़ीक़ रसूल थे जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लश्कर इस्लाम की दिल खोल कर मदद की थी। मस्जिद नबवी की तोसी के लिए ज़मीन और बैर रोबा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था। ये वो उस्मान बेगौर कफ़न पड़े थे जो गरीबों मिस्कीनों की मदद करने वाले थे। बड़ी मुश्किल से चंद सहाबा ने आपकी लाश मुबारक बलवाइयों के कब्ज़े से ली। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। जन्नतुल बकी में आपको दफन किया गया। आपकी शहादत 18 ज़िलहिज सन 35 हिजरी में हुई। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 82 बरस थी। आपने चंद रोज़ कम 12 साल खिलाफत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।